ये कहानी है बिहार से देवेश नाम के लड़के की, जो बिहार के किसी गांव में रहता है अपने परिवार के साथ। जिसकी कहानी शुरू होती है 2 साल पहले, जब वो 10+2 में पुराने स्कूल को छोड़कर एक नए प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया। तो उसी की क्लास में एक पास के गांव की रीमा नाम की लड़की उसे बहुत पसंद आ गई। उसको देखते देखते उसने पूरा साल निकाल दिया, लेकिन उससे कहने का कभी मौका ना मिला और ना ही वो इतनी हिम्मत जुटा पाया। तो ऐसे ही चलते चलते उसके +2 के एग्ज़ाम आ गए और जब लास्ट एग्ज़ाम था तब उसने हिम्मत जुटा के उसको अपना नंबर दे दिया। उसे लगा लास्ट का दिन है, कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी, अगर ना भी हुई तो, और अगर हाँ हो गई तो सही है, क्योंकि आज के बाद वैसे भी हम नहीं मिलने वाले हैं। पर अगले ही दिन उसके लिए खुशखबरी आ गई। उसके फ़ोन पर फ़ोन आया उसी का, और फिर बातें होनी शुरू हो गई। उसने बताया कि रीमा बहुत इंटेलिजेंट थी और वो SSC CHSL में जाना चाहती थी, लेकिन वो पढ़ाई में बस कमज़ोर था और उनके घर की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो आगे नहीं पढ़ा। और उसने एक गैराज में काम करना शुरू किया, जहां वो मैकेनिक का काम सीख रहा था। ये गैराज उसके दोस्त के मामा जी का था और वो और उसका दोस्त दोनों साथ में ही जाते थे। क्योंकि वो नए थे और काम की जानकारी नहीं थी, इसलिए शुरुआत में उन्हें एज ए वर्कर काम करना था। लेकिन जब गैराज उनके मामा जी का था तो वो टाइम देते थे शाम के बाद कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ मुझसे सीख सकते हो, आप मैकेनिक बन जाओगे। उसने कहा कि शुरुआत के बस 1 महीने उसने वो मैकेनिक का काम सीखा। उसके बाद कुछ घर वालों से पैसे लिए, कुछ उसकी उस नौकरी से पैसे आए और उसने एक पुरानी बाइक ले ली और वो काम सीखना छोड़कर उस बाइक को लेकर उस लड़की के गांव रोज उससे मिलने जाने लगा। तो उस लड़की के घर के पीछे एक खाली प्लॉट था जिसमें काफ़ी पेड़ थे और जलाने के लिए ईंधन के ढेर लगे हुए थे, जहाँ पर वो दोनों मिलते थे। जब वो मिलने जाता तो उसे किस करने का मौका मिलता और इधर उधर छू लेता था। रीमा ने उसे किस से आगे कभी नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि वो लाइफ में कुछ करना चाहते थी। इन सब में फंसकर वो यहीं पे ही नहीं रहना चाहती थी। लेकिन उसने मुझे बताया कि उसे लगा शायद वो ऐसे ही कर रही है, अगर मैं उसे ऐसे ही मनाता रहूँगा तो एक दिन वो मुझे दे देगी। तो वो रीमा के लेना चाहता था, जिसके लिए वो रोज़ उसके लिए गिफ्ट लेके जाता, बाइक का पेट्रोल खर्च करता, और सबसे बड़ी गलती जो उसे मैकेनिक का काम सीखना चाहिए था जिस वक्त पर, उस वक्त पर वो छोड़ के आ जाता था उससे खाली मिलने के लिए। उसने बताया जब रीमा का बर्थडे आया तो वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट और बहुत सारी चीज़ें लेके गया और उसे लगा आज वो दे देगी। तो उसने रीमा से कहा तो उसने देने से मना कर दिया, लेकिन उसे लगा लड़की की ना में भी हाँ होती है। वो थोड़ी ज़बरदस्ती करने लगा और वहीं पर बात बिगड़ गई। उस दिन उसने थोड़ी सख्ती दिखाई और उसका पूरा काम बिगड़ गया। उसके बाद उसने कभी उसका फ़ोन नहीं उठाया, उसे ब्लॉक कर दिया हर जगह से और उससे बात करनी बंद कर दी। अब शेर के मुंह खून लग चुका था, उसे अब चाहिए थी, चाहे रीमा की हो या किसी और की। और इसी गुस्से में उसने एक गलती कर दी। उसने बताया कि उसके गांव से 10-12 किलोमीटर दूरी एक कस्बा है, मतलब एक बस्ती है, जिसमें ऐसी महिलाएं रहती हैं जो ये सब काम करती हैं। उसने वहां जाने का फ़ैसला किया। शुरुआत में उसने 200 वाली ली, लेकिन उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसमें वो मज़ा नहीं आया। उसने पैसे देकर उस कस्बे की कईयों के साथ किया, लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। लेकिन उनमें से ही एक मिली जो उसके साथ घुल मिल गई। उसको वो एक्स्ट्रा पैसे देता, जिससे वो उसे एक्स्ट्रा सर्विस देती, मतलब जैसे कि मुँह में डालने के लिए। लेकिन बात वो थी कि वहाँ पर सारी बड़ी उम्र की औरतें थी। उसे रीमा जैसी कोई चाहिए थे, क्योंकि उसके दिमाग में उसकी इमेज बन गई थी। जिसके लिए उसने बताया कि वो शहर गया और वहाँ पर महंगी लड़की ली और वहाँ पर होटल लिया, मतलब बहुत सारा खर्चा किया। उसने ऐसा 2 बार किया, जिसके लिए एक बार के लिए तो उसके पास पैसे थे, लेकिन दूसरी बार में उसने उधार लिए अपने दोस्तों से बहुत सारे पैसे। मतलब उसने बताया कि उसके ऊपर 10-12 हज़ार का खर्चा हो चुका था। तो उसने पिछले 1 साल में जो भी कमाया, जो भी काम किया, सारा पैसा उड़ा दिया, और जो एक्स्ट्रा उसके ऊपर कर्जा हो गया वो अलग। इसके बाद उसने कहा कि इसी साल मार्च में ये सब होने के बाद उसके घर वालों ने उसकी शादी पक्की करा दी अचानक से ही, और शादी भी करवा दी मार्च में ही। इस पेंडेमिक के चलते उन्होंने रिलेटिव्स को भी नहीं बुलाया और शादी ऐसे ही निपटा दी। तब उसे समझ आया
कि जिस चीज़ के लिए वो इतने पिछले 1 साल से अपनी सारी कमाई, अपना सारा टाइम उस पर वेस्ट करने लग रहा है, वो उसे मिल गई और अब वो उसके पास ही रहती है, लेकिन वो खुद ही नहीं लेता। उसने कहा कि ये मेरा भ्रम था कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत वो होता है। उस दिन गुस्से में आकर उसका गुस्सा निकालने के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। पिछला 1 साल जो मेरा दोस्त था वो काम सीख चुका है अब तक, और वो कम से कम 15-20 हज़ार रुपये ले रहा है, लेकिन मैं उसी 5,000 पे अटका हुआ हूँ। क्योंकि अगर मैं वो टाइम जो मैं उस चीज़ को पाने में वेस्ट कर रहा था वो काम सीखने में करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। आज मैं एक मैकेनिक होता अपने दोस्त की तरह और ज़्यादा अच्छे पैसे कमाता रहता, और जिस चीज़ के पीछे भाग रहा था उसका सही टाइम आया जब वो मुझे खुद ही मिल गई, मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो ये कहानी उसने बताई क्योंकि उसने हमारी एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने बताया था कि ये चीज़ इतनी वैल्यूएबल नहीं है, इसको इतनी प्रायोरिटी मत दो, अपने काम को, अपनी स्किल्स को प्रायोरिटी दो ताकि आप जीवन में कुछ कर सको। ये चीज़ टाइम आने पर तुम्हें मिल जाएगी। उसका कहना था कि उसने जो गलती करी वो बाकी लोग ना करें, कम से कम इस चीज़ के पीछे ना भागे, अपने काम के पीछे भागे, अपनी सक्सेस के पीछे भागे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कहानी से कुछ सीखा होगा। आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दो, अपने काम को प्रायोरिटी दो, ये सब चीज़ें टाइम पे मिल जाएगी। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करो। तो जो लोग अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे टाइम और पैसा सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं वो मत करो, सुधर जाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों पर अमल करोगे। ठीक है, बाय।